नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर के करेंगे। दुल्हा दुल्हन मर्डर ये मामला है। 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दुल्हा असलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से रिपोर्ट मांगी है। दुल्हा दुल्हन के शरीर पर 72 वार के निशान मिले थे। 21 फरवरी को बंद कमरे में दोनों की लाश मिली थी। तो 3 महीने बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। दुल्हा असलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से क्यूरी रिपोर्ट मांगी है। 21 फरवरी को बंद कमरे में दोनों की लाश मिली थी। दुल्हा दुल्हन मर्डर ये मामला है। 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दुल्हा असलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से क्यूरी रिपोर्ट मांगी है। दुल्हा दुल्हन के शरीर पर 72 वार के निशान मिले थे। 21 फरवरी को बंद कमरे में दोनों की लाश मिली थी। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है आपको इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि परिजनों ने दुल्हन के जो परिजन है कहकशा के, उन्होंने जो है नार्को टैक्स की मांग की थी और पत्र भी लिखा था। तो कोर्ट ने नार्को टैक्स के मामले को पूरे सिरे से खारिज कर दिया और पुलिस ने जिस तरह से कोर्ट में दलील दी कि वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं, और जिस तरह से जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, टोटल 38 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। इसमें प्रत्यक्षदर्शी भी थे। चाकू मारने की घटना है, उसे भी जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो ब्यूटिशियन है, उसने भी देखा था। उसकी बहन है, उसने भी देखी थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस मामले में 90 दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने मृतक दुल्हा असलम के खिलाफ ही 302 का मामला दर्ज किया है। और पुलिस ने यह भी जांच में पाया है कि प्रथम वार, पहला वार है, उसने जो असलम ने उसने किया था कहकशा पर। उसके बाद बीच बचाव के दौरान कहकशा ने भी जो वार किए थे, टोटल 72 जो चाकू के जो जख्म के निशान दोनों के बॉडीज पर जो मिले थे। इसके बाद कुछ शंका था पुलिस को और उस पर जो सहमति नहीं बन पा रही थी। कुल मिलाकर एफआईआर इसीलिए 90 दिनों तक अटकी रही। उसके बाद भोपाल से जो एक्सपर्ट के राय लिए गए और जो एफएसएल के जो एक्सपर्ट है उन्होंने राय दिया। इसके अलावा रिव्यू मांगे गए। इसके बाद 302 का मामला है वो दर्ज हुआ। लेकिन अभी भी जो छत्तीसगढ़ से एफएसएल की जो रिपोर्ट आनी है वो अभी शेष है। उसमें बाद ही पता चल जाएगा कि क्या दुल्हा जो असलम था वो नशे में था, किस तरह के नशे लिया था। कहीं ये तो नहीं कि खाने में, चूंकि पीएम रिपोर्ट में भी आया कि खाना उनके पेट से ताजा था, तो ये है कि कहीं खाने में कोई पॉइजन तो नहीं दिया गया था। तमाम अभी भी कुछ जो जांच की बिंदु है वो शेष है, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद इसका पूरा खुलासा हो सकेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर की बात करते हैं। 2 लड़कियों से गैंगरेप का ये मामला है। पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पिकनिक मनाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया था। तो 2 लड़कियों से गैंगरेप का ये पूरा मामला है। बता दें आपको, पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पिकनिक मनाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 2 लड़कियों से गैंगरेप का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और संदिग्धों से अभी फिलहाल पूछताछ हो रही है। बता दें, पिकनिक मनाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया था।
और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या है ज्यादा जानकारी इस मामले में, क्या है पूरा मामला, बताइए। श्रवण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, गैंगरेप का पूरा मामला है, संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, ये बताया जा रहा है कि बाकी डैम में ये पिकनिक मनाने गए हुए थे और इसी दौरान जो युवती हैं उनको जो शराब का सेवन कराया गया। इसके बाद जो है उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसमें ये बताया जा रहा है इसमें एक नाबालिग है। पुलिस अभी संदेहियों को हिरासत में ली है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है और उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इसके बाद जो भी उसमें दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा मामला यहाँ सामने निकलकर यहाँ पर आया है और सामूहिक दुष्कर्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने जनगणना पर केंद्र पर सवाल उठाए हैं। बीपीएल वालों के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। भेंट मुलाकात के दौरान लगातार मामले आ रहे हैं। केंद्र ने जनगणना नहीं कराई, इसीलिए मांग कर रहे हैं। बीजापुर में विधायक के काफिले पर हमला पर बोले हैं, जनप्रतिनिधि अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जाएं। उसके पास 10 रुपया राशन कार्ड है, वो चाहती है कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है वो हमको मिले। तो उसके लिए जरूरी है ये जो राशन कार्ड बने हैं वो राशन कार्ड 2011 के जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर मिला है। ये अब 2021 में जो जनगणना होना था वो नहीं हुआ है और इसके लिए खड़गे साहब ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। लगातार राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाए हैं। मैंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। जाति जनगणना की बात हो रही है, ये लोग कर नहीं रहे। उसका खामियाजा आम जनता को हो रहा है। जो हर साल 10 साल में होना चाहिए जनगणना, वो नहीं हो पाया। मैंने डीजी से बात की है कि सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जब विधायक जी कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी जानी चाहिए और जब लगातार उस एरिया में कैंप है तो कैंप से सीआरपीएफ के जवानों को रोड ओपनिंग में क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो सुरक्षा जरूरी है और इस प्रकार से कोताही जो बरती जा रही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हैं। 121.53 करोड़ के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी है। 118.14 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। 3.39 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया है। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। रायपुर पश्चिम विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और सीएम भूपेश बघेल मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हीरापुर जरवाय में गौठान का निरीक्षण किया। वर्मी कंपोस्ट निर्माण प्रक्रिया की जानकारी ली। गोवर्धन स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की। गोबर से पेंट निर्माण यूनिट का भी निरीक्षण किया है। गौठान से निर्मित पेंट की गुणवत्ता की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हैं कला केंद्र मैदान। यादव स्वाभिमान सम्मेलन की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया है। सर्व यादव समाज का स्वाभिमान सम्मेलन है। सीएम भूपेश बघेल भी सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया गया है। स्वाभिमान सम्मेलन है, उसमें सामाजिक मुद्दे पर चर्चा होना है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया है और अन्य नेताओं को भी और कई दल के लोग भी आएंगे। क्योंकि जशपुर की बात करते हैं, जहां पर नाले में डूबने से युवती की मौत हुई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ। शव की खोजबीन लगातार जारी है। पत्थलगांव थाने के बटुरा बहार की ये घटना आपको बता रहे हैं। दुर्ग की बात करते हैं। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी हुई है। ठगी करने वाले गैंग के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मास्टरमाइंड समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी किया करते थे। छत्तीसगढ़ के कई लोगों से लाखों की ठगी हुई है। पूछताछ में ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पाटन निवासी तेजेंद्र चक्रधर की रिपोर्ट पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है।
नेवी की पहली महिला अग्निवीर मैच में चयनित मुकेश्वरी निषाद ट्रेनिंग पूरी कर रायपुर पहुंची। मुकेश्वरी निषाद भाटापारा के अमलाडी गांव की रहने वाली है। मुकेश्वरी का बचपन से ही सेना में जाने का सपना था। रायपुर पहुंचने पर मुकेश्वरी निषाद भव्य उनका स्वागत किया गया। पहली महिला अग्निवीर बैच में छत्तीसगढ़ से 9 महिलाओं का चयन हुआ, जिसमें मुकेश्वरी भी शामिल हैं। अग्निवीर में शामिल होने पर मुकेश्वरी निषाद काफी खुश नजर आई। अग्निवीर में सेलेक्ट होके तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे साथ में और साथियाँ लड़कियाँ थी। हम लोग टोटल छत्तीसगढ़ से 9 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी। नक्सलगढ़ सुकमा की बेटी नंदनी यादव इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा में है। अंबेडकर जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुकमा की इस बेटी ने जोशीले भाषण से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। नंदनी का आत्मविश्वास से भरा भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नक्सल प्रभावित सुकमा के नेहरू युवा केंद्र की नंदनी ने अपने 3 मिनट का भाषण छत्तीसगढ़ी भाषा में शुरू किया और अंग्रेजी और हिंदी में भी अंबेडकर के जीवन पर शानदार भाषण दिया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पूरी तन्मयता के साथ लोग नंदनी का भाषण सुन रहे थे। 4 साल की उम्र में नंदनी के सर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद मां ने जिम्मेदारी निभाते हुए शिक्षा दिलाई। अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर नंदनी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया। अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर दिल्ली की संसद भवन में एक आवाज गूंज रही थी और वो आवाज थी नंदनी यादव सुकमा, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया में भी काफी ट्रेंड कर रही है और सुकमा जैसी जगह से छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में कर रही है और उनसे हम बातचीत करते हैं। नंदनी, आप पहली बार बता रहे थे कि दिल्ली गए हैं, तो कैसा लगा आपको? दिल्ली जाने का सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो जय जोहार आप सभी को। अभी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर मैं सबसे पहली बार दिल्ली गई। हाँ, ये बात सच है। सबसे पहले तो मुझे बहुत प्राउड भी फील हुआ कि कंपटीशन के थ्रू मुझे चुना गया छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और थोड़ा सा नर्वस भी थी क्योंकि मेरे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड भी फील हुआ। सबसे ज्यादा प्राउड तो मुझे इस बात के लिए फील हुआ कि छत्तीसगढ़ को मैंने पूरी पारंपरिक वेशभूषा में मैंने पार्लियामेंट हाउस में रिप्रेजेंट किया। हाँ, तो जैसे सुकमा का नाम आता है, खासकर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने खुद ट्विटर पर नंदनी यादव की तारीफ की है। सतीश चांद, न्यूज़ 18 सुकमा। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट का नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक हटाने से इनकार है। हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। छात्रों के भविष्य का हवाला देकर रोक हटाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कॉलेज संचालकों को फटकार लगाई है। जब कॉलेजों की मान्यता के मामले की सीबीआई की जांच चल रही है, फिर आपने छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति कैसे दी? जबलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। संस्कारधारी में फिर गरजाए मामा का बुलडोजर। कुख्यात बदमाश के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। जमाली खान के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। जमाली के खिलाफ दर्ज है हत्या सहित 27 संगीन अपराध। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। करीब 50 लाख कीमत की बेशकीमती जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। आरोपी के परिवार की महिलाओं ने हंगामा किया। विरोध करने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली नारकोटिक्स स्टाफ फोर्स प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ सभी राज्यों में 0 टॉलरेंस होना चाहिए, चाहे राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की हो। सभी को साथ मिलकर सार्थक प्रयास करना है। 2047 तक नशा मुक्त का भारत का निर्माण करना है। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, 0 टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है।
और आइए अब कुछ वायरल खबरें देखते हैं।